पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक दहेज दानव से सामाजिक लड़ाई लड़ी जाए की विवेचना लेकर आई हूँ, जिसमें आचार्य जी के अनुसार समाज की अभिनव रचना में सर्वाधिक जो अभिशाप, बुराई, कुरीति बाधक है वह है दहेज। क्योंकि दहेज के दानव की क्रूरताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब समाचार पत्रों में दहेज हत्याओं की 2-4 खबरें न छपी हों। दहेज प्रथा को रोकने हेतु कानून बने होने पर भी इस दानव की गति रुकती ही नहीं। अब कानून से नहीं, सामाजिक चेतना की जागृति के आधार पर इस पर काबू पाया जा सकता है। पहले गुरुवर अनुकरणीय सत्य घटनाओं के उदाहरण देते हैं। उनमें से एक उदाहरण है कानपुर का। वहाँ के एक सक्सेना परिवार में विवाह संपन्न हो चुका था। लड़की के विदा होने का समय था। दहेज पर विवाद खड़ा हो गया। बेटे के पिता ने धमकी दी कि यदि इच्छित वस्तुओं का या उसकी एवज में नकदी का तुरंत इंतजाम नहीं हो पाता तो हम लड़की को यहीं छोड़ जाएंगे। विवाद का जब कोई हल न निकला और बात हद से गुजर गई तो लड़की का स्वाभिमान सोए हुए नाग की तरह फुसकार उठा। लड़की ने पिता से कहा, आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं इन लोगों के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। फिर बाहर आकर सरेआम उसने अपना निर्णय सुना दिया। साथ ही यह सवाल भी किया कि क्या बारातियों में से कोई युवक मुझसे अभी आज ही विवाह करने को तैयार है। जवाब में एक युवक सामने आया और नम्र भाव से बोला कि विवाह करने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आप तो सुशिक्षित एमए हैं और मैं हूँ केवल मैट्रिक पास, एक क्लर्क। लड़की ने कहा, कोई परवाह नहीं, मैं कमाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी, चिंता ना करें। तुरंत ही उस युवक के साथ लड़की की दोबारा भांवरे पड़ गई और पहली बारात बिना दुल्हन के घर वापस हो गई। इस बहन को बार बार प्रणाम। अन्य उदाहरण भी, जैसे बड़े भाई की भूल छोटे ने सुधारी, बिकी वस्तु पर क्या अधिकार, दहेजखोरों की अकल यूँ ठिकाने लगेगी। दुल्हन 1, बारातें 3, दहेज के बदले पिटाई, दहेज देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, एवं लड़की मध्यवर्ती के लड़के को ही दें नामक अध्याय में कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों के अंतर्गत जो उपजातियों का जंजाल फैला है उसे दिमाग से निकाल दें। लड़का ऐसा तलाश करें जो काम धंधे में लगा हो, घर वालों पर आश्रित ना हो। दहेज विशुद्ध स्त्री धन है, जो देना हो उसका प्रदर्शन ना करें। विवाह के 3 वर्ष बाद उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। लड़की को सहनशील, मृदुभाषी और साहसी बनाएं ताकि ससुराल में विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रख सके। ससुराल वाले न बुलाएं तो लड़की को मायके जाकर पढ़ना आरंभ करा देना और कहीं काम में लगा देना पिता का कर्तव्य है। जिसके यहाँ पहली पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो उसके यहाँ संपन्न घर देखकर कोई भी दूसरा व्यक्ति अपनी लड़की ना दे। लड़की लड़के को विवाह से पहले अवश्य दिखा दें। विवाह के 3 वर्ष बाद तक यही समझते रहें कि अभी आधा विवाह हुआ है, लड़की लौटकर आ सकती है। वर वधू को ऐसी शिक्षा दी जाए कि विवाह के 3 वर्ष बाद ही संतानोत्पादन की बात सोचें। लड़की को पढ़ने दें, बहुत छोटी उम्र में विवाह ना करें। इन कसौटियों का ध्यान रखने से लड़का ढूंढने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ेगी। लड़कों की पसंदगी के उपरांत गुरुवर लिखते हैं कि अगला प्रश्न दहेज का चलता है। कुछ मनचले अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनके अनुरूप न केवल देवी अप्सरा जैसी लड़की चाहिए वरन कुबेर जैसा दहेज दाता ससुर भी चाहिए। फिर चित्र विचित्र नखरे, उचित अनुचित फरमाइशें, कमी रहने पर नाराज़गी, लड़के के पिता के विलायत जाने का खर्चा, मोटर गाड़ी, वीडियो आदि ऐसे ही लोग मांगते हैं। यह सब विकृत अहम है जो रूपवती कन्या ढूंढने से आरंभ होता है। ऐसे लड़कों के साथ या तो बहुत चालाक लड़कियां निभती हैं या रो रो कर दिन बिताने वाली। अतः समाज सुधारक
युग ऋषि के विचार से। चूँकि उक्त स्थितियों का सामना अधिकांशतः लड़की वालों को ही करना पड़ता है, इसलिए प्रारंभ में ही लड़की वाले दहेज देने से इनकार कर दें। बेटी वालों की यह धारणा गलत है कि दहेज देने से लड़की मालदार घर में पहुंचेगी। जाति के फेर में अपना दायरा संकीर्ण न करके उपजातियों में भी अच्छे लड़के ढूंढने चाहिए। गुरुवर का समाज के लिए इसमें एक संदेश है कि गायत्री यज्ञों में सामूहिक विवाह शांति कुंज हरिद्वार व तपोभूमि मथुरा में चल रहा है। विवाह संस्कार हेतु संपर्क किया जा सकता है। दूसरा यह है, दहेज व धूमधाम की शादियों के विरुद्ध कानूनी तौर पर मोर्चा खड़ा होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त भी इस पुस्तक में दहेज दानव पर उन्होंने अपने अनेक मत प्रस्तुत करने के बाद यह भी लिखा है कि विवाह वर वधू के बीच अविच्छिन्न सहयोग सद्भाव संवर्धन की प्रक्रिया है, साथ ही दो परिवारों के बीच की सद्भावना, ना कि शादियों में बरती जाने वाली खर्चीपन धूमधाम छीना झपटी। ऐसी मानसिकता के आधार विवाहों की सफलता की आशा करना व्यर्थ है।